आज एक बालक की जन्मपत्री का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसकी जन्मतिथि है 25 दिसंबर 1969। जन्म समय सायं 5:30, जन्मस्थान हिसार हरियाणा का है। इसका पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, दिन बृहस्पतिवार का जन्म है। पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में, राशि मिथुन है और लग्न भी मिथुन है। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेतादवसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने रात्रिपतिश्चैव तदीशः सप्तमे गृहे सूर्यस्तत्र भृगौ पुत्र सहजे केतुस्तथैव च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में रात्रिपति चंद्रमा हैं, लग्न का स्वामी बुध सप्तम भाव में सूर्य एवं शुक्र के साथ विराजमान है, सहज भाव में केतु हैं, पंचमे देव पूज्यस्य भाग्ये भूमि सुतोपि च राहोस्तत्र महाप्राज्ञे लाभे भानुसुतोपि च। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, भाग्य के स्थान पर मंगल व राहु विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त लाभ स्थान पर नीच राशिगत शनिश्चर स्थित हैं। योगम चामी करम प्रोक्तम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में चामीकर योग और पास नाम का योग बन रहा है। जायते ग्रह योगेन बालो यम पूर्वजन्मनि। हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। जायते ग्रह योगेन बालो यम पूर्वजन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी च मध्यमस्तदा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था, उस समय मध्यम धनी रहा। साधनम लभते सर्वम गृहारामादि सौख्यकम। मध्यम साधनों से युक्त रहा, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त था। विद्यापि लभते मध्या दारात्मज सुखम अपि। उस समय श्रम के द्वारा यह बालक मध्यम विद्या का लाभ भी प्राप्त किया। युवावस्था में पत्नी संतान से युक्त हुआ। यौवने नृप गेहे तु लिपिकस्य पदम लभेत। और युवावस्था में राजगृह में लिपिक का पद प्राप्त कर लिया। स्वाश्रये बहवश्चैव चादौ तु सात्विको यदा। और उस समय अपने आश्रय में बहुत से कर्मचारी लोग कार्यरत थे। यह बालक लिपिक रहा और इसके आश्रय में बड़े कर्मचारी नियुक्त थे। चादौ तु सात्विको यदा। प्रारंभिक काल में यह बड़ा सात्विक धर्मनिष्ठ रहा और देवता धर्म व्रत में बड़ी प्रीति करता रहा। तथास्तु द्वित्रिवर्षान्ते दुष्टमित्रादि संगतः मादकम व्यसनम जातम चरित्रम दुर्बलम अपि। किंतु 2-3 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात कुछ दुष्ट लोगों से इसकी मित्रता हो गई, जिससे इसका वैचारिक परिवर्तन हो गया और धीरे धीरे यह मादक पदार्थों में व्यसन में प्रीति करने लगा। चारित्रिक दुर्बलता भी इसको उत्पन्न हुई। उत्कोचायम प्रकुर्वीत प्रधान लिपिको भवेत। यह घूस लेने लगा, अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा, पद में वृद्धि करके प्रधान लिपिक हो गया और मध्यम अधिकार का भी लाभ प्राप्त किया। राजस्व हरणम तथा। और यह बालक राजस्व का हरण करने लगा। सहायतार्थ कम तात स्वाश्रितान प्रेरणाम प्रदह तथास्तु सहयोगम नैव कुर्यात् तदा महामते। यह बालक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिक धन लाभ करने की प्रेरणा प्रदान करता रहा। जब वे लोग सहयोग नहीं करते थे तो यह बालक क्रोध से युक्त होता था। कष्टम पुनः पुनः दानम जीविका हरणम तदा। तो यह बालक उन कर्मचारियों को बड़ा कष्ट प्रदान करता था और उनकी जीविका का भी छल पूर्वक हरण कर लेता था। घोर पाप मनेकंच स्वार्थ साधन कम कृतः। इस प्रकार यह बालक अपने कार्य में बड़ा ही छल करता रहा, घोर पाप कर्म अनेक बार करता रहा और अपना स्वार्थ साधन किया। नृपकोपाभियोगे तु पीड़ितः प्रौढ़ के स्वयं शनैः शनैस्तदा दोषम समनम सात्विको भवेत्। यद्यपि नृपकोप और अभियोग से भी पीड़ा प्राप्त किया, उस समय राजकोप प्राप्त हुआ, जिससे नृपकोप और अभियोग आदि से पीड़ा प्राप्त किया। पदच्युत भी हो गया, किंतु बहुत धन प्रदान करके उससे रक्षा प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो अपने दोषों का
समन किया, धीरे धीरे दोषों का समन करने लगा। सात्विको भवेत, और सात्विक हो गया। देवे विप्रे तथा तीर्थे चानुरागम पुनः पुनः, देवता, विप्र और तीर्थ में धीरे धीरे अनुराग की उत्पत्ति हुई। कृतस्यैव महाप्राज्ञ कालेन निधनं गतः, और ऐसा करते हुए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत कर्मकम, भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले, चाधुना मानुषे देहे सोत्पत्ति जायते कबे। जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। पौषे मासे तमे पक्षे द्वितीयायाम गुरौ दिने, पुनर्वसौ रामपादे मिथुनस्योदय के कवे। और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पृथ्वी तल पर उत्पन्न हुआ और पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार के दिन पुनर्वस नक्षत्र के तृतीय चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। लग्ने रात्रिपतिश्चैव रवि दृष्टिस्तथोपरि। हे शुक्र जी, मिथुन लग्न में यह जन्म प्राप्त करे, लग्न में चंद्रमा का प्रभाव हो और चंद्रमा पर सूर्य बुध एवं शुक्र की दृष्टि का प्रभाव पड़े। चोत्पन्न सुंदरो मध्य, जिससे इस बालक का शरीर मध्यम सुंदर हो। गोधूमश्च प्रभान्वितः, गोधूम वर्ण गेहुआ रंग प्रभापन्न हो। समतुंगोपि जायेत नातिस्थूलोप क्षीणकः, सम ऊंचे कद का हो, ना बहुत अधिक स्थूल हो ना बहुत अधिक क्षीण हो। यद्यपि युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में शारीरिक स्थूलता और वायु विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुशील सोच ललाटोपी सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, भौहें शुभ व मानदायक हों। तथास्तु चैव खष्ठेशः नेत्रे कष्ट प्रदायकः, किंतु खष्ठेश मंगल राहु के साथ स्थित हैं, अतः इसको युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में नेत्र कष्ट प्राप्त होने का योग है। दृष्टि दोष मकालेपि जायते यत्नतः सुखम, दृष्टि दोष भी असमय में उत्पन्न होने का योग है। नेत्र के पार्श्व में कभी चोट चपेट लगने का भी भय प्राप्त होने का योग है। जायते यत्नतः सुखम, किंतु यत्नपूर्वक यह बालक रक्षा प्राप्त करे। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हों, कपोल सम्मांसल हों, यथा योग्यम तनम चैव, और यथा योग्य मध्यम सुंदर शरीर का यह बालक हो। कदोच्चात पतनम भयम, नवम भाव में मंगल एवं राहु की युति शुभ नहीं है, अतः इसको दुर्घटना से कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्घटनादि भीतिश्च दुर्जय रोग पीड़नम, दुर्घटना का कष्ट प्राप्त हो और गले की ग्रंथियों में दुर्जय रोग उत्पन्न होने का योग है, इससे कष्टित हो, किंतु यत्न और औषधि से रक्षा प्राप्त करने वाला होए। भाग्यशाली भवेत बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः, यद्यपि यह बालक बड़ा भाग्यशाली हो, कर्मण्य और चतुर हो। मेधावी वाक्पटुश्चैव गुणग्राही च धार्मिकः, मेधावी हो, कर्मण्य हो, गुणग्राही हो और धार्मिक स्वभाव का होए। उच्चाशावादितश्चैव मातृपितृ सुसेवकः, उच्चाशावादी हो और माता पिता का सेवक हो, सरल हो, सात्विक हो, मृदुभाषी हो और अवसर साधक भी होए। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि कृष्याराम गृहादिकम, यह पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो जिसमें कुछ कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। साधनम लभते चैव, नगर के समीप में भी गृह का सुख प्राप्त करने वाला हो और भूमि का भी लाभ प्राप्त करने वाला होए। जन को नृप गेह के पिता राजगृह में नियुक्त हों। विकासे चापि जायेत निरीक्षणाधिकार्यकम, विकास के क्षेत्र में निरीक्षण का कार्य करने वाले हों। कारकः सात्विको भूयात सुशीला जननी यदा, और सात्विक हों, कर्मण्य हों, कुटुंब का पालन पोषण करने वाले हों। सुशीला जननी यदा, माता भी सुशीला हो। कष्टिता श्वास रोगेण तथास्तु च द्वयोरपि सुखम पूर्णम प्रजायेत, यद्यपि माता को कुछ श्वास रोग उत्पन्न होने का योग है जिससे कष्टित होने का भी योग बने, किंतु माता पिता दोनों का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार
पिता का सुख भी पूर्ण हो और माता का भी सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। जब अपनी 50 से 55 वर्ष की अवस्था प्राप्त हो तो माता पिता में से माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति बन रही है। जायते नात्र संदेहो पक्ष भ्रातृ सुखम लभेत। हे शुक्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजा न सुखम योगम यदि जातोल्पमायुषी। कोई बहन का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई उत्पन्न भी हो तो नष्ट हो जाए, मृत्यु के बस में हो जाए, या कोई गर्भ आए तो उसका श्राव हो जाए। पितृव्यम न सुखम योगम। पिता के भी कोई भाई न रहें, इस प्रकार का योग बन रहा है। पितु स्वसा धरा यदा। किंतु पिता को एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। सुखी मानी भवेद बालः। यह बालक पारिवारिक पृष्ठभूमि से सुखी हो, मानी हो और मध्यम धनी हो। स्वयं तु चतुरो भूयाद विद्या लाभम श्रमादपि। और स्वयं चतुर हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और श्रमी हो। विद्या का लाभ भी यह बालक श्रम पूर्वक अर्जित करे। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च कृतवान कबे। अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। पंचमे देव पूज्यश्च। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। वाणी भावे सुकोतने। और वाणी स्थान का स्वामी लग्न में विराजमान है, अतः यह बहुत सुंदर वचन बोलने वाला होए। अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करे, सरल और मृदुभाषी हो। विद्योपाधिम लभेद बालः। और विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करने वाला हो। स्वाध्याय का प्रेमी हो। लेखन, पठन और रचनात्मक कार्यों में प्रीति करने वाला होए। विज्ञानम जीव विज्ञानम प्राणिशास्त्रम तथैव च। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, उस पर नीच राशिगत शनिश्चर की दृष्टि पड़ने के प्रभाव से यह बालक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र का अध्ययन करने वाला होए। योग्यता स्नातकम लभेत। और स्नातक के समान यह बालक योग्यता का लाभ प्राप्त करे। 22 वर्ष की अवस्था से लेकर 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत योग्यता की वृद्धि करे और विविध प्रकार से यह बालक योग्यता से युक्त हो। शोधान्वेषण कम कार्यम कृतशीलस तपोधन। पंचम भाव में बृहस्पति हैं, अतः विलंब से कुछ शोध और अन्वेषण का कार्य करने वाला होए। मध्य बाधा यदा कदा। यद्यपि शनिश्चर नीच राशिगत हैं, अतः कुछ बीच बीच में बाधाएं पढ़ाई में आ जाएं, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। जायते च यदाचार्य योग्यताया निमित्त के प्रयासम च प्रकुर्वीत क्लेशम तापम पुनः पुनः। स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करने के उपरांत यह बालक आचार्य तुल्य योग्यता के निमित्त बारंबार प्रयास करे, किंतु प्रारंभ में उसमें क्लेश प्राप्त हो, यत्नपूर्वक श्रमपूर्वक उसमें सफलता प्राप्त करने वाला होए। कर्मण्यः साहसी किंतु यथावसर साधकः। पर्यटनी च स्वच्छंदः कल्पनाकाशकारकः। जायते नात्र संदेहो धनी मानी प्रतापवान। हे शुक्र जी, यह बालक बड़ा ही कर्मण्य और साहसी हो, किंतु बड़ा ही अवसर साधक होए। पर्यटन में प्रीति करे, कुछ स्वच्छंद विचारधारा का होए और विविध प्रकार की कल्पनाएं करता रहे। यौवने तु महाप्राज्ञ पदमान प्रलाभकः। और युवावस्था में यह बालक बृहस्पति के प्रभाव से पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला हुए। कर्मे सह पंचमे गेहे शनि दृष्टिस तथोपरि। हे शुक्र जी, कर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है और उस पर भाग्य शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। यौवने नृप गेहेन पदमान प्रलाभकः। अतः युवावस्था में यह बालक राजगृह से पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। बस युग्मोर्ध्वकम तात सुखम मोदम प्रकारितः। युवावस्था में जब 28 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर जाए तो इसको धनोपार्जन का योग बने, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला होए। औषधेश्च महाप्राज्ञ विविधोद्योगकम अपि वेतनायम प्रकुर्वीत प्रतिष्ठानादि के रतः। यह बालक औषधि का कार्य करे, औषधि और वनस्पतियों के रस से चिकित्सा के कार्य का यह बालक प्रभाव प्राप्त करे। इस प्रकार यह चिकित्सा और विज्ञान के संयोजन से विविध प्रकार से धन लाभ करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो धनी मानी प्रतापवान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक मितव्ययी हो और धन का संचय करने वाला होए। वनस्पतियों के रस से जीवनदायी औषधियों का निर्माण और उसके द्वारा रोगियों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का योग बने।
विविधोत्साहकम तात और उत्साहवान होए। खबेदांतम शुभम कालम 28 वर्ष की अवस्था के पश्चात पदमान का लाभ प्राप्त करे और 40 वर्ष की अवस्था तक उन्नति करने वाला होए। खबेदे मुनि वेदांतम क्लेशम तापम तथैवच, यद्यपि 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 47 वर्ष की अवस्था तक इसको क्लेश प्राप्त होने का योग है। पद भीतिर महाप्राज्ञ स्वास्थ्य बाधा धन क्षति, 40 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में कुछ पद में अवरोध प्राप्त हो, मिथ्या आरोप प्रत्यारोप का योग बने और पदोत्थानादि में बाधा उत्पन्न हो जाए। मानसी दैव की व्यथा, जिससे मानसिक और दैवीय व्यथा प्राप्त हो। पद में वृद्धि के निमित्त भी प्रयासरत रहे किंतु उसमें बाधाएं भी प्राप्त होती रहें। तथास्तु सप्तमे शुक्र सौम्यस्तत्र महामते, किंतु केंद्र में शुक्र के साथ बुध का प्रभाव है जो औषधियों और वनस्पतियों के स्वामी हैं। अतः जब इस बालक की अवस्था 47 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो इसको महान सुख की प्राप्ति होने का योग है। मुनि वेदोर्ध्वकम तात खबाणांतम पुनः पुनः बाण बाणांतरम तात पद वृद्धिस्तपोधन, 47 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में, पुनः 52 वर्ष की अवस्था से 55 वर्ष की अवस्था में इसको महान सुख की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। इस बीच पद में वृद्धि हो और यह बालक भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते, गृहवाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से जीवन में कुछ बाधाएं भी आकस्मिक प्राप्त होती रहें। दुर्घटनादिकम क्लेशम क्लेशम तापम पुनः पुनः, दुर्घटनादि से क्लेश हो और उससे मानसिक संताप प्राप्त हो। आमोदर यकृत दोषम पाचनम चापि दुर्बलम, उदर का विकार, पाचन क्रिया की दुर्बलता और यकृत जन्य क्लेश प्राप्त होवे। गल ग्रंथि विकारंच नाड़ी दोषम पुनः पुनः, गल ग्रंथि का विकार और नाड़ी दोष प्राप्त हो, रक्त का संक्रमण प्राप्त होने का योग है। विशेषेण महाप्राज्ञ बसुबाणांतरावधिम, विशेष करके 58 वर्ष की अवस्था से 62 वर्ष की अवस्था में विशेष कष्टकारक योग बन रहा है। स्वायुभीतिस तथोद्वेग क्लेशम तापम यदाधिकम, उस समय आयु भय प्राप्त हो और क्लेश प्राप्त हो। एतत् पूर्वे महाप्राज्ञे बाले क्लेशम तथैवच, इसके पूर्व में अर्थात बाल्यावस्था में भी यह बालक पहले वर्ष में, तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें वर्ष में कष्ट प्राप्त करे और युवावस्था में भी आंशिक कष्ट प्राप्त करने वाला हो, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से प्रौढ़ावस्था में विशेष कष्टित होने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर बाधाएं शांत हों और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दाराच सुंदरी लाभम जायते नात्र संशय माण युग्मांतरम तात सक्रे दिशि तपोधन, इस बालक को मध्यम सुंदरी पत्नी का लाभ प्राप्त हो। जब युवावस्था में अपनी अवस्था 24 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पूर्व अथवा ईशान कोण के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी मध्यमा चेयम विदुषी चयु प्रियंबदा, इसकी पत्नी मध्यम सुंदरी, विदुषी और प्रियंबदा हो, इस बालक के अनुरूप आचरण करने वाली होवे। गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात्, और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और वनिता हो। पुत्रैक सुख संजाता है, प्रारंभ में इस बालक को एक पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है। पश्चात चैवावरोधकम, इसके पश्चात संतति का निरोध प्राप्त होने का योग है। विलंबेन महाप्राज्ञ बहुयत्नोपचारतः पुत्रैक सुख संजाता, किंतु विलंब में बहुत यत्न और उपचार करने पर विलंब से एक पुत्र का और सुख प्राप्त होने का योग है। पुत्रोपि मतिमान भूयात् कला विद्या प्रवीण का, हे शुक्र जी इसका पुत्र भी बड़ा बुद्धिमान और कला विद्या में प्रवीण हो। स्वभुजाय प्रकुर्वीत कुल गौरव वर्धक, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करके कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। सुखी मानी भवेत् तात पूर्व पाप प्रभावतः क्लेशम तापम कदा कस्मिन् प्रायश्चित्तेन रक्षिता, यद्यपि यह बालक अपने कर्म के द्वारा सुखी हो, भाग्य के द्वारा भी उन्नति का लाभ प्राप्त करे और सुख मान का लाभ संचय करने वाला होए, भावुक हो, मिलनसार हो और सुंदर
गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। यद्यपि पूर्वपापवश बीच बीच में बाधाएं प्रदर्शित हों, उससे यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होए। विशेष करके 40 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में कष्टित होने का योग बन रहा है, उस समय यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। मुनि वेदोर्ध्वकम तात मुनि तर्कांतरावधिम सुखम मोदम लभे नूनम। यद्यपि 47 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 67 वर्ष की अवस्था तक का योग बड़ा ही सुंदर बन रहा है। महासौख्यम बीजानीयात स्वाभिलाषा पूरिता। इस समय यह बालक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे और अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला होए। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च विविधोन्नतिकम अपि। इसमें संतानों की विद्या वृद्धि हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। स्वभुजायम प्रकुर्वीत वेतनायम पुनः पुनः। यह बालक इसमें अपनी भुजाओं से उत्तम धन का लाभ प्राप्त करे और अपना कोष स्थिर करने वाला होए। स्वतंत्रोद्योगकम तात। औषधियों से संबंधित स्वतंत्र व्यवसाय भी इसको इस दशा में करने का योग है। शुक्रस्यैव दशांतरे धनी मानी भवेत् तात। यात्रा योगम पुनः पुनः। इस समय हे शुक्र जी विविध प्रकार से इसको यात्रा का योग बने और धनमान का लाभ प्राप्त करे। इस समय शुक्र की महादशा का प्रभाव रहे। इस बालक की कुंडली में पंचमें शुक्र सप्तम भाव में स्थित हैं, अतः सुख और मोद की वृद्धि हो। दारा क्लेशम कदा कस्मिन। किंतु इस दशा में पत्नी को उदर विकार, रज रोगम व्यथा शीर्षे, रज रोग, प्रदर्जन्य रोग और सिर की व्यथा प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तात सुखी भूयात्। प्रायश्चित्त पूर्वक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। चाग्रे यत्नम मयोदितम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये शाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोड़सादपि। 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। गायत्रीम च शिवस्यापि समानम चैव जापनम। और तत्पश्चात शिव गायत्री मंत्र का भी 24,000 संख्या में जप हो। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम। पुखराज रत्न को धारण करे। मौक्तिकम धारणम तथा मोती रत्न धारण करे। देव्याश्चाराधको बालः। देवी का आराधक बने, देवी की पूजा में तत्पर रहे। सुखी मानी भवे चैव पूर्व पाप विपोहनम। इससे सुखी हो, मानी हो, समस्त संताप इसके दूर हो और विविध प्रकार से उन्नति हो, पूर्व जन्मकृत पाप भी नष्ट हो जाए। धारा सौख्यम प्रजामोदम विविधोन्नतिकम अपि। पत्नी सुख, संतान सुख पूर्ण हो। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में पत्नी पक्ष से, संतान पक्ष से सुख और मोद की प्राप्ति करे और इस प्रकार 67 वर्ष की अवस्था तक शुक्र की दशा में विविध प्रकार की उन्नति करे और इसको स्वास्थ्य का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे। दीर्घजीवी भवेद बालः। और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दशायाश्चोत्तरार्धे तु बाण बाणोत्तरार्धतः। युवावस्था में उन्नति करे और प्रौढ़ावस्था के काल में जब शुक्र की महादशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो, अर्थात 55 वर्ष की अवस्था से 67 वर्ष की अवस्था तक शुक्र की महादशा का उत्तरार्ध प्राप्त हो। प्रजोद्बाहादिकम योगम। तो उसमें संतान का विवाह हो। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम। पौत्र का सुख प्राप्त करे। प्रजा द्वारा धनम लभेत। संतान के द्वारा भी धन प्राप्त करे। प्रजा द्वारा विकासकम। इसकी संतान के द्वारा इसके कुल का, परिवार का विकास हो। देवे तीर्थे अनुरागंच। देवता और तीर्थ का अनुरागी हो, बारंबार तीर्थाटन करने वाला होए। भूयः रवि दशांतरे। पुनः 67 वर्ष की अवस्था के पश्चात सूर्य की दशा चले। राम सप्तांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम। यह सूर्य की दशा 73 वर्ष की अवस्था तक रहे।
इस बालक की कुंडली में सूर्य तृतीयेश होकर के सप्तम भाव में स्थित हैं, अतः इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो। प्रजा द्वारा विकासंच शरीरे रोग दुर्जयम, यद्यपि संतान के द्वारा सुखी हो, संतान के द्वारा कुल का विकास हो, किंतु इस दशा में इसके मस्तिष्क में विविध प्रकार का क्लेश प्राप्त होने का योग है। मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न हो, मस्तिष्क में क्लेश प्राप्त हो, जिससे पक्षाघात आदि रोगों का प्रभाव बढ़े। सुखम मोदम लभे चैव द्वारौ सद्या सुखी भवेत, औषधियों के द्वारा इसमें इसको सुख प्राप्त होने का योग है। एतदग्रे महाप्राज्ञ, इसके पूर्व में शुक्र की दशा में मधुमेह रोग का कष्ट प्राप्त होने का योग है। हृदयम चापि दुर्बलम, और हृदय दुर्बलता का भी योग प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न और प्रायश्चित्त के द्वारा अवश्य ही उसमें रक्षा प्राप्त करे। यद्यपि कुंडली में मंगल एवं राहु भाग्य के स्थान पर स्थित हैं। दुर्घटना भयम द्वित्री वाहनम चापि शस्त्रकम सुखम मोदम सुयत्नेन, यद्यपि मंगल और राहु का संयोग शनिश्चर के गृह में नवम भाव में बन रहा है, जिससे वाहन से दुर्घटना, अस्त्र शस्त्रादि से चोट चपेट लगने का आकस्मिक योग बनता है, किंतु यत्नपूर्वक प्रायश्चित्त पूर्वक उससे रक्षा प्राप्त करने वाला होवे। सूर्यस्यैव दशांतरे सुखेन यापनम कालम, इस प्रकार औषधियों के द्वारा यत्नोपचार के द्वारा रक्षित होने पर सूर्य की दशा में यह बालक सुखपूर्वक जीवन यापन करे। भूयश्चंद्र दशांतरे, पुनः 73 वर्ष की अवस्था के पश्चात चंद्रमा की दशा का प्रभाव प्राप्त हो। मार्केशः भयम स्वायु, इसमें मार्केश का प्रभाव होने से आयु भय प्रदर्शित हो रहा है। दुर्जय रोग कम क्लेशम श्वास कष्टम तथैव च, इसमें दुर्जय रोग उत्पन्न हो, श्वास का विकार, फेफड़ों से संबंधित कष्ट प्राप्त होने का योग है। महामृत्युंजयम तथा शिवार्चने सुखी भूयात, मृत्युंजय मंत्र के जप से शिवार्चन के द्वारा इसमें सुख और मोद की प्राप्ति हो। रिपु सप्तायुति यत्ने, 76 वर्ष की अवस्था तक यत्नोपचार से रक्षित होता रहे। मुनि सप्तायुषी भवेत, और 77 वर्ष की अवस्था में मृत्यु योग बन रहा है। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, अगला जन्म पुनः बाहुज कुल में प्राप्त होने का योग बन रहा है। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।